ये आपके पास फिर एक न्यूमेरिकल तैयार हुआ और आपसे एक बात याद ये रखनी है कि हमारी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये जो है साथ साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम आपको न्यूमेरिकल्स जितने भी हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली हल करवा रहे हैं। आप जितना हल कर लेंगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि तैयारी तो आप ही को करनी है, लेकिन हम आपका माध्यम है कि किस तरह से तैयारी किया जाए, वो चीज़ देखेंगे हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन है किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र का समीकरण। तो हमें तो समीकरण दिया हुआ है Ez इक्वल टू 9 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी वोल्ट प्रति मीटर है। तो पहले तरंग की आवृत्ति चाहिए, तरंग दैर्ध्य भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को क्या करें, Ez इक्वल टू E0 साइन, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करने पर तुलना करेंगे। E0 की वैल्यू में क्या है, तुलना कर दीजिए, 9 आ गया। ओमेगा की वैल्यू आ गई 1.5 गुणे 10⁻11 रेडियन प्रति सेकंड। और के की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 0.5 इंटू 10⁻3। तो अब ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या, आवृत्ति भी निकालनी है और तरंग दैर्ध्य भी निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन, तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तरंग की आवृत्ति के लिए होता है न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपान 2 पाई। याद रखें, ओमेगा अपान 2 पाई होता है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1.5 गुणे 10⁻11 बट्टे 2 गुणे पाई का मान यदि हम ले लें 22/7 रख लेते हैं, तो 7 को पल कर लें तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 7 गुणे 10⁻11 बटे 22 दून 44। तो 15 सत्ते 105 होता है, तो यानी 10.5 गुणे 10⁻11 बटे 44। यदि हम 44 से 105 यानी 10.5 को भाग करेंगे तो पहले दशमलव लगा देंगे, तो 3 चौक 12, तो 44 दूना 88। तो 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, दशमलव लग चुका है 0। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 3 बार जाएंगे। तो कहने मतलब हमारा आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.23 इंटू 10⁻11। इसको लिख सकते क्या है, दो एक अंक इधर जाएंगे तो 2.3 गुणे 10⁻10 आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। 2.3 गुणे 10⁻10 मतलब एक अंक आगे से पिछले तरफ जाते हैं तो दशमलव लग जाता है, ठीक है, तो पावर घट जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, तरंग दैर्ध्य भी निकालिए। लैम्बडा इक्वल टू होता है सी अपान न्यू, ठीक है। तो आपका सी का मान कितना है, 3 गुणे 10⁸, और न्यू की मान है 2.3 गुणे 10⁻10। तो इसको ले सकते हैं 3 गुणे 10⁸ गुणे 10⁻−10 बट्टे 2.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁸ से निकाल दीजिए 10⁻−2, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10⁻−2 बटे 2.3। तो आप दशमलव उठाएंगे तो ये आ जाएगा 30/23 गुणे 10⁻−2। तो 23 से 30 को भाग करोगे तो 23 से कम 23, 7 30 70, तो नहीं 23 से कम 23 70, 23 दून 46, 23 तियाँ 69। तो 1.3 गुणे 10⁻−2। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
देख रहे हैं ना कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि समस्या ना उत्पन्न हो। अब लेकिन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, दूसरी बात तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो आपको पता है ना बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन सी होता है। जब तक हमें बी नॉट पता नहीं चलेगा तब तक हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल नहीं सकते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है 90, सी का मान है 3 गुणे 10 की पावर 8, तो 30 तिया 90, तो 30 गुणे 10 की पावर -8, पीछे से एक अंक आएंगे तो घात बढ़ेगी, तो यह जाएगा 3.0 गुणे 10 की पावर -8 में एक जोड़ोगे तो -7 आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। देख रहे हैं ना, ये होता है टेस्ला। अब क्या है कि हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो पता है ना कि भाई होता है बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन, ध्यान दीजिएगा ये जो ऊपर लिखा हुआ उसको ऐसे लिख लेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो बी जेड इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू हमने कितनी की निकाली, 3 गुणे 10 की पावर -7, 3 गुणे 10 की पावर -7 साइन, और यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। क्या आ जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण तैयार हो जाएगा। देखो कितना इजी तरीके से हमने बताया है, और कोशिश है कि एकदम इजी तरीके, गुणा भाग भी करके बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। इतना क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर भी चेंज किया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस केवल क्या है ना, वीडियो को सही से देखें, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं टफ, हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा है, अब आपकी तरफ से लग रहा हो अलग बात है। तो इसलिए जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हल करते हैं। लिखा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र समीकरण EY इक्वल टू 30 साइन 2 गुणे 10 की पावर 11 टी प्लस 300 पाई x वोल्ट प्रति मीटर को समीकरण EY इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस KX से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। हम ध्यान दो, ई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 दी है, तुलना करेंगे तो आ गया 30 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। और ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी दी है, तुलना करो, 2 गुणे 10 की पावर 11 रेडियन प्रति सेकंड। और के की वैल्यू में कितना दिया, 300 पाई, के की वैल्यू में क्या दिया है, 300 पाई दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है कि हमें 2-3 चीज निकालना है, वो है क्या, हमारा पहला तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो सबसे पहले वैद्युत चुंबक की तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या कि हमें चाहिए क्या, लैम्बडा चाहिए। तो लैम्बडा तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए क्या होता है, तो K/2π/लैम्बडा होता है। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2π/K। तो आपको पता है ना 2 पाई तो ऐसे रहेगा, और के की वैल्यू हमारी कितनी है, 300 पाई है, तो 300 पाई कर लें, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे कर 150 आ जाएगी, यानी 150 है ना। और 150 को यदि हम भाग करें, तो पहली बात देख लें, ऐसे हम डाइट कर रहे हैं, 0 पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा,
फिर 1 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, 1 0 और लगा देंगे तो 1000। तो 15 छक्का 90 यानी 6 बार जाएंगे, 6 6, ठीक है ना। तो 0.006, तो लैम्बडा बराबर ले सकते हैं 0. हम यहाँ से 3 अंक इधर जाएंगे पॉइंट पे, तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर। मतलब सीधे हमने भाग किया, 150 का पढ़ा तो कितने जाएगा, 10 लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो 1500 का 150 छक्का 900 होता है, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो हम जानते क्या, C इक्वल टू क्या होता है, E0/B0। तो B0 निकाला ना, तो भैया हो जाएगा E0/C। E0 तो दिया है 30, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 30 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10 × 10⁻⁸, तो हो जाएगा 10⁻⁷ टेस्ला। तीसरा क्या कह, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। हो गया खेल। अब क्या हो गया हमारा, तीसरा क्या कह रहा है, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो क्या होता है, आप क्या निकालो, B इक्वल टू B0 होता है साइन ω t + kx, ω t + kx यानी इसे ऐसे लिख लेंगे, तो हो गया साइन 2 × 10⁻11 t + 300 πx। तो भैया B इक्वल टू B0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, B इक्वल टू B0 की वैल्यू है 10⁻⁷ साइन 2 × 10⁻11 t + 300 πx, क्या हो जाएगा भैया मात्रक में टेस्ला। ये आपका पूरा का पूरा सवाल देख लो कितने इजी तरीके से कंप्लीट हो गया, देख ना। तो